हेलो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं उपेंद्र सर आप लोग के बीच क्लास 11 क्लास का मैथ लेकर आया है एनसीईआरटी चेक बोर्ड, जो आपको बहुत से परेशानियां होती थी हमारे पिछले वीडियो में। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप लोग का हर एक प्रकार के कमेंट के वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का हम ऑल सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। कंप्यूटर साइंस, मैथ, एसएसटी सभी प्रकार के वीडियो लेकर आएंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे वीडियो में स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। आइए हम वीडियो को देखते हैं। लिखा हुआ है कि क्लास 11 क्लास द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम्स, यानी एनसीईआरटी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्ड के लिए आपको सबसे पूछा गया है प्रत्येक व्यंजक का प्रसार जो होता है एक्सपेंड इच एक्सप्रेशन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में इसका प्रसार निकालना है। आप जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीखे होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब सीखे होंगे, लेकिन हम यहाँ लेकर आ रहे हैं ए जो है आपका 5 का लेकर आ रहे हैं, यानी एक्स के मान जो है आपका यहाँ होल 5 है, 1 माइनस 2x का होल 5 का लेकर आ रहा है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या होल एन है, इसका फॉर्मूला होता है एन सी जीरो। ठीक है, एन सी जीरो है और एन एक्स के पावर एन माइनस जीरो, वाई के पावर जीरो, और फिर प्लस एन सी वन एक्स के पावर एन माइनस वन, वाई के पावर वन, और प्लस एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू, वाई के पावर टू, प्लस लिखा है एन सी वन वाई एक्स के पावर एन माइनस एन, और फिर वाई के पावर एन। यानी इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके, यानी मेरे पास जो सवाल दिया गया है उस सवाल का हम इसका पे हल करेंगे। आइए देखते हैं हम क्या दिया हुआ है सवाल का। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है। ये तो देखिए हमारे पास सवाल जो दिया गया लिखा है 1 माइनस 2x का होल पावर 5 है, 1 माइनस 2x का होल पावर 5 है, उसका हम लोग हल करते हैं। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y मान लीजिए, और इसको बहुत इजी तरीका से हल करेंगे, बैठाएंगे। आप जो नए होंगे वो भी नाम के देख लीजिए, बहुत आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, वो भी देखिए, अच्छा तरीका से हम बता रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास लिखा है एन सी, यानी एन का मान हमारे पास कितना है तो 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 5 सी जीरो, फिर लिखेंगे यहाँ पे एक्स लिखेंगे, एक्स के पावर लिखेंगे 5 माइनस जीरो, और फिर लिखेंगे वाई के पावर जीरो। ठीक है, सॉरी एक्स नहीं लिखकर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वीडियो बंद कर लो, देखो तो कलर के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे। हम लोग यहाँ पे है कि x प्लस वाई का होल n के हिसाब से, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, होल 5 निकालना हमको, ये होल 5 निकालना है, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 के तो लिखेंगे 5c0 लिखेंगे, यानी एक के जगह यहाँ रखेंगे, यहाँ n x की जगह रखेंगे एक के पावर 5 माइनस जीरो, और गुने यहाँ लिखेंगे माइनस 2x का लिखेंगे माइनस 2x ये लिखेंगे यहाँ पे 2x का लिखेंगे होल करके लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 0 प्लस 5c1 गुने x का लिखेंगे यहाँ पे 1 का लिखेंगे यहाँ पे 5 माइनस 1 गुने माइनस 2x के होल लिखेंगे यहाँ पे 5 माइनस 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 5c2 लिखेंगे, और ये 1 के पावर लिखेंगे 5 माइनस 2, और गुण है, और फिर लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 लिखेंगे, माइनस 2 के यहाँ पे लिखेंगे होल करेंगे यहाँ पे 2 प्लस फिर लिखेंगे 5c3 गुने 1 लिखेंगे, 1 के पावर एक 5 माइनस 3, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x के होल 3 प्लस। ठीक है, अब इसके आगे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस, देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं लिखेंगे 5c4 गुने 1 के पावर 5 माइनस 4 गुना, यहाँ लिखेंगे माइनस 2x के होल 4 प्लस 5c5 गुना, फिर लिखेंगे यहाँ पे 1 के पावर 5 माइनस 5 गुने माइनस 2x के होल लिखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, आइए हम एक एक कर से इसको सवाल के बिठाए हैं, यानी 0 रखे यहाँ तो यहाँ 0 घटा देंगे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 1 रखे तो 1 घटाएंगे 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखे तो 2 रखेंगे 2 घटा देंगे, और फिर यहाँ पे रखे 3 है तो 3 करेंगे 3 यहाँ पे रख देंगे घटाएंगे, और इसके बाद 4 है तो 4 घटाएंगे 4 रखेंगे, 5 है 5 करेंगे 5 घटा देंगे। इस तरीका से आप बनाइएगा, आपको बहुत ईजी तरीका से आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करके बनाना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है इसमें।
देखिए 5C0 का मान कितना है, 5C0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिखेंगे। और 1 ये के पावर 5 में से 0 घटाएंगे तो 1 के पावर 5 गुने किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, यहाँ 1 लिख देंगे प्लस। और यहाँ 5C1 का मान कितना होता है तो 5 होगा गुने 1 के पावर यहाँ घट के कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2x प्लस। तो 5C2 का वैल्यू कितना होगा, 5C2 का वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल के देखिए यहाँ, जैसे कि 5C2 निकालना हमको तो 5 का फैक्टोरियल से लिखते हैं और बटा में 5 माइनस 2 करते हैं इस तरह से, यहाँ फैक्टोरियल का सिंबल देंगे, 2 का फैक्टोरियल करेंगे, यानी 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5 4 2 3 3 2 1 होगा। और यहाँ पे 5 में से 3 2 घटाएंगे तो 3 3 का 3 2 1, आप यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2 और 1 होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये 2 दुना के 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचे, आपका वैल्यू कितना होगा 2 बचे 10 हुआ, यानी 5C2 का मान कितना हो गया आपके पास, तो 5C2 का मान हमारे पास हो गया, 5C2 का मान 10 हुआ, यहाँ 10 लिखेंगे। और 1 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और गुने इसको 2 बार करेंगे तो 2 दुना के यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5C3 का मान कितना होगा, तो 5C3 का भी निकाल लीजिए, 5C3 करेंगे 5 4 3 2 1, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 1, और फिर यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो ये वाला 3 से 3 कट जाएगा, 2 दुना का 4 ही आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 लिखेंगे। ये 1 के पावर कितना आ जाएगा 2, ये -2 है तो -2 2 बार 3 बार गुना करेंगे तो -2 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो 8 लिखेंगे, x के पावर 3 करेंगे और प्लस, और आपके पास फिर कितना है 5 4 का है, यहाँ देखिए 5 4 का है, 5C4 का भी वैल्यू निकालेंगे, तो 5C4 का वैल्यू जब निकालिएगा तो 5 का फैक्टोरियल 5 होगा 4 होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा, ठीक है। और यहाँ इसके बाद 1 होगा, यहाँ 4 का करें 4 4 कट जाएगा, यानी 5 4 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना होगा 5 लिखेंगे, ठीक है। और इसका देखिए ये कितना बचेगा घट के 1 बचेगा, तो 1 के पावर 1 लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे 2 2 2 2 कितना है 4 बार गुना करना था, 2 दूना 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16, नहीं समझ में आता तो इसे गुना कर लीजिए, 2 गुने 4 बार कर 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना के 16, यहाँ लिखेंगे 16 लिखेंगे, x के पावर यहाँ पे 4 करेंगे प्लस। अब देखिए आपके पास 5 5 का मान है, 5 5 का मान याद रखना है 1, यहाँ 1 लिखिएगा, ठीक है, ये वाला इरेज कर दीजिए। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 का पावर कितना बचेगा, 5 में से 5 बचेगा तो 0, 1 का पावर कितना बचेगा 0, तो बचेगा 0। आज देखिए ये आपका 2 गुने 5 बार गुना करेंगे तो 32 होगा, लेकिन एक यहाँ पकड़ने का तरीका है, जब पावर तुम्हारा सम संख्या रहता है तो उसको प्लस में लिखना है, और जब पावर तुम्हारा विषम संख्या रहता है तो उसको माइनस में लिखना है। तो पावर तुम आपका जो है माइनस प्लस आपका जो है विषम में, यानी कहने का मतलब 2 गुने हम इसको 5 बार गुना करेंगे, 2 गुने 5 बार से, तो देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना के 32 होगा, लेकिन माइनस होगा तो प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, तो 3 आपका जो है माइनस हो जाएगा, तो आपको माइनस हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -32, और x के पावर कितना हो जाएगा 5, x के पावर कितना हो जाएगा 5। अब इसके आगे देखिए लिखते हैं, यहाँ पे 1 गुने 1 करेंगे तो 1 लिखेंगे प्लस, यहाँ पे 5 गुने, यहाँ देखिए 5 गुने 2 करेंगे तो 10, ये कितना हो जाएगा 10 x हो जाएगा, और फिर 4 गुने 10 करेंगे तो 4 10 40 x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस में 80 x के की हो जाएगा, और फिर यहाँ 16 बचे 80 x के पावर 4 हो जाएगा, और माइनस 32 x के पावर 5 हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या किया है, इसको गुना करके यहाँ लिखा है, इसको गुना करके यहाँ लिख दिए, 2 × 10 और 4 गुने 10 के 40 हो गया, 8 गुने 10 के 8 80 हो जाएगा, 8 गुने 10 की है 4 गुने 40 के, 4 गुने 10 के तो हो गया आपका 40, और 8 गुने 10 की है तो यहाँ पे 80 होगा, कितना होगा 80 x के पावर 3 हो जाएगा, और 16 गुने 5 के है तो 16 5 80, ठीक है। और फिर यहाँ पे 32 गुने किया तो क्या हो जाएगा 32। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको जिस प्रकार का वीडियो चाहिए उसे जरूर कमेंट में कीजिए, और हमारे फेसबुक चैनल इंस्टाग्राम पर भी जाके हमें फॉलो
कर सकते हैं। जय हिंद।